वेलकम डियर स्टूडेंट्स, राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की क्लास में हम पैराबोलिक इक्वेशन के बारे में वापस पढ़ेंगे। कल मैंने ये बताया था कि पैराबोलिक को ड्रॉ कैसे किया जाता है, ग्राफ के अंदर प्लॉट कैसे करते हैं। आज हम कुछ मैथ के क्वेश्चन एग्जाम्पल से सीखेंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, और कुछ फिजिक्स के प्रॉपर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन यदि ऐसा आ जाए, y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 3x² माइनस 4। तीसरा इक्वेशन है y इक्वल्स टू माइनस 4x² प्लस 7। फोर्थ है y इक्वल्स टू माइनस 4x² प्लस माइनस 10। और देखो जैसे आ जाए y इक्वल्स टू 7x², सिक्स आ जाए y इक्वल्स टू 8 माइनस 8x²। सेवन्थ आ जाए y इक्वल्स टू 3√x। एट्थ आ जाए y इक्वल्स टू माइनस 4√6x। इस तरीके से आ जाए, ठीक है। और देख लो जैसे नाइन्थ आ जाए x इक्वल्स टू 2y² प्लस 6। 10 आ जाए x इक्वल्स टू माइनस 3y² प्लस 2। 11th आ जाए x इक्वल्स टू 2y² माइनस 1। 12th आ जाए x इक्वल्स टू माइनस 2y² माइनस 3। 13 आ जाए x इक्वल्स टू √2y²। आ जाए x इक्वल्स टू 0.7 माइनस 0.7 y²। इस तरीके से आ जाए, ठीक है। इस तरीके से अपने पास क्या आ जाए, कुछ क्वेश्चन आ जाए। और देख लो एक x इक्वल्स टू माइनस 2√y, माइनस की जगह पहले प्लस ले लो, √2y 16 टू माइनस 4√3x, x नहीं y। इस तरीके से आ जाए। तो ये ऐसे तो आपने कल पढ़ लिए थे, इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में प्रॉपर फिजिक्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में डिस्कशन करें। देखो इसमें देखो सिंगल पावर किसकी है, y की। ग्राफ किसकी तरफ ओपन होगा, y की तरफ। x किसका है, ये k किसका है, पॉजिटिव। ग्राफ किसकी तरफ ओपन होगा, ऊपर की तरफ। और ये c प्लस का है तो ग्राफ कहाँ पे ओपन होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, अपवर्ड ऐसे। देखो k पॉजिटिव है तो ग्राफ का फेस ऊपर है, y सिंगल है तो ग्राफ का फेस y की तरफ है, और c पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड से शुरू होगा। सेकंड देखो C माइनस का ग्राफ डाउनवर्ड से शुरू होगा, डाउन नीचे से शुरू होगा। ये प्लस है ग्राफ ऊपर की तरफ, y है तो y की तरफ। इस तरीके से ग्राफ बनेंगे, ठीक है। यहां पे देखो y नेगेटिव है और ये C प्लस का है तो ग्राफ इस तरीके से चलेगा। y नेगेटिव C भी नेगेटिव, ग्राफ इस तरीके से बनेगा। C भी डाउनवर्ड और x माइनस है तो y, ये माइनस है तो y माइनस का हो गया तो ग्राफ डाउनवर्ड चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो
आपको प्रॉपर वैल्यू सोल्व नहीं करनी है इसमें, आपको तो ये बताना है कि ग्राफ बनता कैसे, भी ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, ग्राफ का फेस कहाँ ओपन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से ज्यादा मैन पढ़ना है इसमें। ये देखो यहाँ पे C क्या है, 0 है, जब C 0 है तो ग्राफ का इंटरसेप्शन तो कुछ होगा ही नहीं, तो y इक्वल्स टू x है, तो ग्राफ x y की तरफ ऐसे ओपन हो जाएगा, किसको टच करते हुए जाएगा, ओरिजिन को। इसमें ग्राफ क्या करेगा, y माइनस का है, देखो ये माइनस है तो y माइनस का हो जाएगा, तो ग्राफ डाउनवर्ड चला जाएगा इस, ठीक है। इसमें देखो यदि आप इसका स्क्वायर करोगे, ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और x, यहां से x क्या बन जाएगा 1/9 y स्क्वायर, x की पावर 1 है, x की तरफ ओपन होगा, k यहाँ पे प्लस का है तो पॉजिटिव x की तरफ ओपन होगा, तो ग्राफ है इस तरीके से ओपन होगा। c यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, c यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 6x 96x, x यहां से क्या आ जाएगा 1/96 y स्क्वायर, ये आ जाए, x की पावर 1 है, ग्राफ x की तरफ ओपन होगा इस तरीके से, इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। y की पावर 2 है, ये चेक नहीं करना, अब x की पावर 1 है तो ग्राफ किसकी तरफ ओपन होगा, x की तरफ ओपन होगा। नेक्स्ट देखो ग्राफ किसकी तरफ ओपन होगा, x की तरफ, लेकिन ये प्लस का है तो पॉजिटिव की तरफ, +6 है तो इंटरसेप्शन कहां पे होगा, प्लस की तरफ होगा, तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। यहां पे देखो ये x है, आगे वैल्यू किसकी है, k की, माइनस की, तो ग्राफ माइनस की तरफ ओपन होगा, प्लस का 2 है तो ग्राफ पीछे प्लस की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसमें देखो x प्लस, ये प्लस है ना, x की वैल्यू प्लस, लेकिन c माइनस है, तो देखो ग्राफ है प्लस की तरफ ओपन होगा, लेकिन इंटरसेप्शन कहां चला जाएगा, माइनस की तरफ। यहां पे देखो x माइनस का है और c भी माइनस का है, तो दोनों माइनस की तरफ आ जाएंगे, दोनों कहां पे आ जाएंगे, माइनस की तरफ आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेसिक। एक और रह गया क्या, चलो एक और देखो, इसमें देखो ये k किसका है, प्लस का, c क्या है 0, x ओपन होगा किसकी तरफ है, प्लस की तरफ, ठीक है, और c 0 है तो कहां पे जाएगा, सेंटर को टच करते हुए जाएगा, ओरिजिन को। यहाँ पे ये माइनस का है तो ग्राफ की साइड ओपन हो जाएगा, इस तरफ ओपन हो जाएगा, माइनस की तरफ। जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू में y, तो यहां से y कितना हो जाएगा, यहां से y हो जाएगा 1/4x स्क्वायर। ग्राफ किसकी तरफ ओपन होगा, y की तरफ, c 0 है तो सेंटर को, ओरिजिन को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करो क्या बनेगा, x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 इंटू में 3y, यह आ जाएगा x स्क्वायर 48y, y यहां से क्या आ जाएगा, सिंगल पावर को एक साइड रखना है, कहने का हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि सिंगल पावर को एक साइड रखना, बाकी सबको एक साइड भेजना है, तो 1/48x स्क्वायर, यहां से y किसकी तरफ ओपन हो रहा है, सॉरी ग्राफ किसकी तरफ ओपन हो रहा है, y की तरफ, क्यों, क्योंकि y की पावर 1 है, ये प्लस का है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, प्लस में 0 है तो ग्राफ है ओरिजिन को टच करते हुए जाएगा, इसको टच करते हुए जाएगा, ओरिजिन को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना बेसिक बेसिक बातें, किससे रिलेटेड है, ये हो गई ग्राफ से रिलेटेड। कौन सा ग्राफ है, पैराबोला, कौन सा हो गया, पैराबोला। अब ये कौन सा कंप्लीट कर लिया आपने, पैराबोला। क्या कंप्लीट किया अभी तक, सिर्फ बेसिक बातें कंप्लीट किया। एक्चुअल में फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में यदि डिस्कशन करो तो ही बात बनेगी। देखो फिजिक्स में क्वेश्चन आता प्रॉपर, जैसे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे v है वेलोसिटी, कौन सी, फाइनल, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी,
इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन, वो भी कैसा, कांस्टेंट, क्योंकि अब फिजिक्स के अंदर कोई भी ऐसा एक्सेलरेशन नहीं पढ़ोगे जिसकी वैल्यू कांस्टेंट, या कांस्टेंट नहीं सॉरी कांस्टेंट होता है ये यूनिफॉर्म। कैसा एक्सेलरेशन पढ़ोगे, हमेशा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये क्या होगा, यूनिफॉर्म। इसमें काइनेमेटिक्स में ए हम क्या मान के चलेंगे, यूनिफॉर्म मान के चलेंगे, और एस तीन इक्वेशन वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होती है। इसके अलावा पढ़ेंगे वो अलग टॉपिक आएगा। फिर देखिए एस क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस भी बोल सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखो आपको ग्राफ है ना, पूछ लिया कि V वर्सेज S, यानी V और S वेलोसिटी और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाइए। कैसे बनाओगे, कैसे पता लगेगा आपको ग्राफ कैसे बनाना है। देखो इनिशियल वेलोसिटी आपको पिछले उस स्लाइड में नहीं, पिछली क्लास में बताया था आपको शायद, हाँ शायद, हाँ पिछली क्लास में एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, इसमें नहीं है। पिछली क्लास में आपको एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन करवाया था जिसमें u आया था, और u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी फिक्स होती है। एक बार आपने जो वेलोसिटी या स्पीड बना ली, शुरू में तो आप जिस स्पीड से शुरू हो गई उसको तो चेंज नहीं कर सकते, उसके बाद में आपकी मर्जी, आप स्पीड को कितना कम ज्यादा करो वो बात की बात है। इसका अपनी v तो क्या हो गया, वेरिएबल, u क्या हो गया, फिक्स हो गया, कांस्टेंट। मैंने क्या कहा कि ए भी क्या होता है, यूनिफॉर्म यानी फिक्स होता है। तो चेंज होने वाली क्वांटिटी कौन है, एक तो एस और एक वी। और ग्राफ किसके बीच में पूछा आपको, वी और एस, यानी वाई एक्सिस में वी। तो देखो ये ग्राफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस सी जैसा फील दे रहा है। कैसे, जगह क्या आ गया, वी स्क्वायर, वाई की जगह वी, के की जगह आ गया 2a, क्या आ गया 2a, और एक्स स्क्वायर की जगह कौन आ गया, अरे दोनों स्क्वायर लिख दिए क्या, दोनों स्क्वायर नहीं है, ये के एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स प्लस में सी। इस तरीके का स्टैंडर्ड आप कैसे भी कर सकते हो, एक साइड स्क्वायर कर, एक साइड प्लस सिंगल पावर कर दिया। आप ऐसा नहीं करते हो, देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, उससे कोई लिख दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लिख दिया। अब s को तो यहीं लिख दो, ये 1/2a कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। s को मैंने लिख दिया v स्क्वायर 1/2a इंटू वी स्क्वायर यू। अब देखो s किसकी साइड है, x की साइड, ये क्या है k, v की जगह है y, माइनस में ये पूरा क्या कांस्टेंट c। तो इस जैसा ग्राफ बन रहा है। कैसे पता लगा, देखो आपको पता लगा कि v वेरिएबल है और s वेरिएबल है। तो वेरिएबल में ना सिंगल पावर को लेफ्ट साइड रखना होता है, तो हमने 2as को एक साइड रखा, इस साइड रख दिया, ठीक है, बाकी साइड को एक साइड कर दिया। इसमें 2a है, इसको अपोन में भेज दिया, तो s सिंगल साइड एक साइड रहेगा लेफ्ट साइड, ये 2a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2a इंटू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर 2a। यहाँ पे देखो ये क्या y की जगह आ रहा है, देखो मैंने क्या कहा, ग्राफ x और y में कैसे बनाना है, x में तो आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट और y में आना चाहिए वेलोसिटी। देखो ये बता रखा, वेलोसिटी वर्सेज डिस्प्लेसमेंट, y वर्सेज x ऐसे बताना है। तो x में आप क्या लिया, s, बाकी सबको एक साइड भेज दिया। अब देखो ये क्या कांस्टेंट k, v स्क्वायर की जगह y स्क्वायर, यानी y स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, और c की जगह ये आ गया, c किसका है, माइनस का, तो ये माइनस का। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कैसे, x की तरफ ओपन होगा फेस, किसकी तरफ ओपन होगा, x की तरफ। ग्राफ किसकी तरफ ओपन होगा, x की तरफ, क्योंकि प्लस का k है ना, तो इसकी तरफ। और ये क्या आ गया, माइनस का c। माइनस का c का मीनिंग क्या हुआ, ये ग्राफ थोड़ा पीछे चला जाएगा। ग्राफ कहां चला जाएगा,
पीछे, इस तरीके से बन रहा है, ये बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, यहां पे ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एस, और यहां पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी बन जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि एक डिस्प्लेसमेंट पे दो दो वेलोसिटी कैसे, दो दो नहीं है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट ये है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या सेम ही है, बस ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। कहने का मीनिंग, आपने पॉजिटिव की वैल्यू 20 पुट की और नेगेटिव की वैल्यू 20 पुट की, दोनों ही कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है, यहां पे आ रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से तो ग्राफ ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, आधा पार्ट दे दे तो ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, इस तरीके से, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला नहीं दे आपको, या फिर ऊपर वाला पार्ट नहीं दे, नीचे वाला पार्ट दे दे। ठीक है, पता कैसे चलेगा, ऑप्शन देख के, ऑप्शन देख के कैसे पता लगेगा, देखो आपने यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिया एस, जैसे वेलोसिटी आपने प्लस की पुट की तब भी डिस्प्लेसमेंट प्लस का रहा है, आपने इसकी वैल्यू माइनस की पुट की तब भी ये माइनस का पुट आ रहा है, तो ग्राफ तो दोनों साइड ही बनेंगे। तो एक्चुअल में ग्राफ इसका ये है। ठीक है, और जनरली दिया कैसे जाता है ग्राफ है, आधा पार्ट दे देगा इसमें आपको, जैसे इतना दे दिया। अब ये टाइम तो है नहीं कि पीछे वाला इरेज हो जाएगा, ये तो पूरा ही बनेगा, यानी ये पूरा बन सकता है यहां से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इस तरीके से क्या आ जाएगा, एक ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, और देखो आया मीनिंग समझ में यहां तक। इसी क्वेश्चन को आप और देखो, मान लो कि आपके पास फॉर्मूला है v इक्वल टू यू स्केयर प्लस में 2as, और मैंने ये बोल दिया कि जो पार्टिकल है ना वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कहां से स्टार्ट हो गया, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मीनिंग u क्या है, जीरो, यानी पहले उसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं थी। जब u जीरो होगा तो ये क्या बन जाएगा, v स्केयर इक्वल टू 2as। यदि आपको इसके बीच में ग्राफ पूछ लिया जाए तो कैसे बनेगा, तो देखो s है, ये आ जाएगा 1/2a इंटू में v स्केयर, किसके बीच में पूछा ग्राफ है, v और s के बीच में, किसके बीच में, v और v वर्सेज s। तो s कहां पे आ जाएगा, x एक्सिस में, और कहां पे आ जाएगा, y एक्सिस में। अब देखो v का स्क्वायर है तो ग्राफ सिंगल पावर की तरफ ओपन होगा, s की तरफ ओपन होगा, और यहां पे प्लस में जीरो है तो ग्राफ किसको टच करते हुए जाएगा, ओरिजिन को, और यहां पे k किसका, प्लस का, तो ग्राफ का फेस किस साइड ओपन होगा, प्लस की तरफ, s का प्लस इस साइड है। अरे यहाँ पे x देखो ये किसके सिमिलर हो गया, x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर के सिमिलर हो गया, y की जगह कौन आ गया, v आ गया, ये v आ गया, x की जगह कौन आ गया, s, और k की जगह कौन आ गया, 1/2a। ये कांस्टेंट है, a कांस्टेंट होता है इसलिए 1/2a भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो x की वैल्यू प्लस है तो इस साइड ओपन हो जाएगा, y की वैल्यू देखो स्क्वायर है तो y की वैल्यू स्क्वायर है तो ग्राफ पहले से पता ही आपको सिंगल पावर की तरफ ओपन होगा, x की वैल्यू 1 है तो ग्राफ x की तरफ यानी s की तरफ ओपन होगा, और k पॉजिटिव है तो ग्राफ प्लस x की तरफ होगा, न कि माइनस। ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन रहा है। आया मीनिंग समझे, v वर्सेज s, ये प्रॉपर फिजिक्स के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, मीनिंग आया समझ में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि क्वेश्चन आ जाए, यदि क्वेश्चन आपके पास आ जाए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और फोर्थ क्वेश्चन आ जाए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। इसमें आपको ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेज वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में, और यहां पे आपको ग्राफ बनाना काइनेटिक एनर्जी वर्सेज मोमेंट, किसके बीच में, मोमेंटम, जहां पे इसमें m क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, ये क्वेश्चन की बातें सारी है। कभी आप सोचोगे आप सर कहां से लिख रहे हो, ये क्वेश्चन का पार्ट है, और यहां पे भी m क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। अब देखो काइनेटिक एनर्जी को किस में लेना है आपको, y एक्सिस में, और वेलोसिटी को किस में लेना है, x एक्सिस में। तो इसको अरेंज करो, देखो v x में आ रखा है
पॉजिटिव है। क्या ये इक्वेशन y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर जैसे नहीं दिख रही? क्या देखो, y की जगह के ई, के की जगह हाफ m, क्योंकि m कांस्टेंट आती है, पूरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट k की जगह यूज होगा, और x की जगह कौन आ गया v। अब देखो ये प्लस का है तो ग्राफ कैसे बनेगा? x की जगह क्या लेना आपको? वेलोसिटी v, y की जगह क्या लेना आपको? के ई ले लिया। अब देखो ग्राफ का फेस किस साइड ओपन है? किस साइड ओपन होगा? कैसे पता लगेगा? क्योंकि y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू यानी के ई की वैल्यू, तो ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा। मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूं, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, इस तरीके का ग्राफ है। और यदि इस तरीके का ग्राफ आपको नहीं आता तो पिछली क्लास देखिए आप, उस क्लास में आपको कंप्लीट ये बताया गया कि ग्राफ इस तरीके के कैसे बनाए जाते हैं। वो सीख के तो आप इस पे काम करोगे, ये ग्राफ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी, यानी वेलोसिटी आप चाहे नेगेटिव लो और चाहे आप पॉजिटिव लो, इसका स्क्वायर होना है, स्क्वायर होगा तो के ई हर बार क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव ही होती है। आया बनिंग समझ में? इसमें देखो के ई वर्सेज पी, यानी के ई तो किस में आ जाएगा? वाई एक्सिस में, और पी किस में आ जाएगा? एक्स एक्सिस में। कन्वर्ट करके देखो, के ई की जगह वाई रख दो, ये पूरा क्या कांस्टेंट, तो 1/2m, और 1/2m की जगह क्या रख दोगे आप? के रख दोगे, और पी स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे? एक्स स्क्वायर। सेम ऐसा ही ग्राफ बन गया। इसका मीनिंग ग्राफ कैसे बनेगा? ये तो आ जाएगा P और ये आ जाएगा के ई, ग्राफ वापिस से वैसा ही बन जाएगा, सेम का सेम। आया मीनिंग समझ में? देखो इस तरीके से आपको फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको क्या बनाने पड़ेंगे? ग्राफ बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप टाइम टू टाइम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अच्छे से नोट्स बना रहे हो और एक एक चीजों को बारीकी से समझ रहे हो। कोई भी यदि आपको डाउट है कमेंट में आप मुझे कोई डाउट पूछ सकते हो। आपका कमेंट में या नेक्स्ट वीडियोज के साथ में आपको उस कमेंट का या क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर करवाया जाएगा। तो बने रहिए क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।